हाँ भैया, सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। देखो, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हाइब्रिडाइजेशन गैसियस स्टेट में हो वही सॉलिड स्टेट में भी हो। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है, जिसमें से कुछ बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं। तो वो बहुत फेमस एग्जाम्पल में से सबसे पहला, मतलब एक ही है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है PCl5 का सॉलिड। ठीक है, तो लिखेंगे भैया PCl5 का सॉलिड। PCl5 जो सॉलिड है, ऐसे तो PCl5 जो है वो नॉर्मल अपने रूप में रहता है जैसा रहता है, लेकिन जब ये सॉलिड बना लेता है तो सॉलिड स्टेट में जो PCl5 है वो एग्जिस्ट करता है एज PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। दो PCl5 के सॉलिड, एक बना लेता है PCl4 प्लस और एक बना लेता है PCl6 माइनस, और एक आयनिक कंपाउंड बना के ये एग्जिस्ट करते हैं। इनका नेचर ऐसा है, ऐसे ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है भैया, तो ये ऐसा एग्जिस्ट करता है। अब अगर अपन नॉर्मल PCl5 की बात करें तो PCl5 का जो गैस होता है, PCl5 गैसियस जो होता है, इसमें फास्फोरस होता है और इसमें 5 Cl लगे होते हैं, 5 Cl लगे होते हैं। इसके अंदर अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखने जाऊंगा तो यहां पर मेरे पास 5 सिग्मा है और 0 लोन पेयर, टोटल 5 हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d, और ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नॉर्मल केसेस में। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा एस PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। जो PCl4 प्लस होगा इसमें फास्फोरस नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट में? 5। लेकिन जो PCl4 प्लस होगा इसमें फास्फोरस प्लस होगा, 5 की जगह इसमें केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl, 4 Cl हो गए। 4 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, टोटल 4 हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। इस केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फास्फोरस पॉजिटिव, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl, कुछ इस टाइप का कहानी होगा। ठीक, ये किसकी बात है भैया? PCl4 पॉजिटिव की। PCl6 नेगेटिव में क्या होगा? फास्फोरस माइनस होगा, फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक Cl ऊपर जोड़ दिया, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक नीचे, एक इस साइड और एक इस साइड ऊपर। टोटल मेरे पास कितने सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं? इस केस में मेरे पास 6 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर, टोटल हो गया 6। और 6 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी? sp3d2। तो अगर कोई पूछता है PCl5 गैस में क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो गैसियस में होती है sp3d। लेकिन कोई पूछता है PCl5 सॉलिड में क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो PCl5 सॉलिड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? PCl5 सॉलिड में sp3 और sp3d2, यह हाइब्रिडाइजेशन होगी। ऐसा करने वाला एकलौता PCl5 नहीं है, और भी कुछ लोग हैं जो इस टाइप की गंदी हरकत करते हैं। जो नहीं काहे कर रहे हो बे, ऐसे रहो ना, बढ़िया, ये सब क्या तमाशा है। तो ऐसे कुछ लोग हैं। और एक है PBr5, जो याद रखना पड़ेगा, PCl5 PB। अच्छा, इतना मतलब बेकार सिस्टम है। अब जैसे PCl5 ऐसा रह रहा है तो आदमी सोचता है PBr5 भी ऐसे ही होगा, PBr4 प्लस और साथ में PBr6 माइनस, ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन ये ऐसा एग्जिस्ट करने से मना कर देता है, ऐसे नहीं रहूंगा। ये अब दूसरे टाइप से रहता है। ये कैसा रहता है? ये रहता है PBr5 सॉलिड एग्जिस्ट करेगा PBr4 प्लस और Br माइनस में। समझ में आ रही बात? ये ऐसा एग्जिस्ट करेगा। अब ये रटना पड़ेगा भैया, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, बाकी का फिर भी ठीक है, और भी है। जैसे एक मेरे पास होता है N2O5 का सॉलिड, ये एग्जिस्ट करेगा NO2 प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में, NO2 प्लस NO3 माइनस। ठीक, एक मेरे पास होता है I2Cl6 का सॉलिड, ये बराबरी से नहीं टूटेगा, ये भी आधा आधा टूटेगा, ICl2 पॉजिटिव और ICl4 नेगेटिव। एसिमेट्रिकली टूटेगा, सिमेट्रिकली नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये तो मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के 3 भी ध्यान रख लेना। ये सैकड़ों बार पूछ चुका है पेपर में,
ये इनमें से कोई पूछ ले अभी तो हो सकता है पूछ ले। कैसे याद रखोगे? ये दो याद रखना बहुत आसान है। N2O5 ये बराबरी से नहीं टूट रहा है, मतलब 2 नाइट्रोजन और 2.5 ऑक्सीजन नहीं टूट रहा है। एक में 2 ऑक्सीजन जा रहा है, एक में 3 ऑक्सीजन जा रहा है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए जहां ज्यादा ऑक्सीजन है वहां नेगेटिव आ रहा है, जहां कम ऑक्सीजन है वहां पॉजिटिव आ जा रहा है। ऐसे ही I2Cl6 बराबरी से नहीं टूट रहा है। Cl3 ICl3 में नहीं टूट रहा है। ICl2 कम क्लोरीन ज्यादा क्लोरीन वाला नेगेटिव, कम क्लोरीन वाला पॉजिटिव। ठीक, तो ये नोट करेंगे भैया पूरा, और फिर अपन देखेंगे बॉन्ड एंगल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा, भयंकर ज्यादा। ठीक, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भैया हेडिंग डालेंगे, नया टॉपिक बॉन्ड एंगल। यहां तक के पेपर में आ रहा है बॉन्ड एंगल, है ना। वैसे कुछ है नहीं, मैं सारे सवाल यहीं करा दूंगा, उतने में ही काम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल इस चैप्टर के गंदे टॉपिकों में से एक है। गंदा टॉपिक इसलिए है कि इसमें आंसर आते आते भटक जाता है। कई बार आते रहेगा, आते आते मना कर देता है, नहीं आऊंगा करके। तो क्यों नहीं आता और क्यों गलत आ जाता है? वो इसलिए गलत आ जाता है कि बच्चा जो है वो मास्टर गुरुजी की बात नहीं मानता है। तो गुरुजी की बात मानना है। गुरुजी की बात मानने से मतलब यह है कि इस चैप्टर में कुछ हो जाए, इस टॉपिक में अगर कहीं आपको सवाल पूछता है बॉन्ड एंगल निकालो, तो कभी अगर ऐसा बोलता है बॉन्ड एंगल निकालो, तो जो सीक्वेंस में लिखा रहा हूं चेक करने का, वो सीक्वेंस नहीं फेल होना चाहिए। जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में आप चेक करेंगे, है नहीं, पक्का से, ईमानदारी से। तो सीक्वेंस क्या है? इसमें सबसे पहली चीज जो फर्स्ट फैक्टर है बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाला अच्छा, बॉन्ड एंगल का परिभाषा थोड़ी दिखाना पड़ेगा। दो बॉन्ड के बीच का एंगल है ना, वो बॉन्ड एंगल, ये चेक करने पूछेगा। तो इसका सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले अपन देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, चाहे कुछ हो, किसी सवाल में लिखा है बॉन्ड एंगल, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। सबसे पहले जैसे दे दिया आपको BCl2, BCl3 और CCl4, इसमें बोल रहा है कि भैया चेक करके बताओ मेरे को कि बॉन्ड एंगल किसका बड़ा है किसका छोटा है। तो आप सबसे पहले इनका शेप बनाएंगे। कैसे शेप बनाएंगे? बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक Cl यहां जोड़ दिया, एक Cl यहां जोड़ दिया, क्या बन गया भैया? ये BeCl2। कितने सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 2 सिग्मा, 0 लोन पेयर, टोटल 2। हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp हाइब्रिडाइजेशन विथ 0 लोन पेयर। इसमें लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर होने के कारण मैं इसका बॉन्ड एंगल बता सकता हूं। इसका बॉन्ड एंगल आएगा एग्जैक्टली 180 डिग्री। ठीक है, एग्जैक्टली 180 डिग्री। BCl3 में बोरॉन सेंट्रल, बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 Cl लगाना है, पहला Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए बेटा? यहां 3 सिग्मा, 0 लोन पेयर, टोटल 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बोलो? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद 0 लोन पेयर, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली 120 डिग्री। ठीक, अगला बढ़े CCl4 में, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl। 4 Cl लग गए। यहां पर मेरे पास 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर, टोटल हो गया 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बोलो? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल। 109 डिग्री 28 मिनट के कितने? 6। अब सीधा मेरे को वैल्यू मिल रही, सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किस में होगा? BCl2 में, उसके बाद BCl2 में, उसके बाद BCl3 में और फिर CCl4 में। ठीक, सबसे पहला काम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे सबसे पहले। ये पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर है ना, 1 मिनट रुकना, इसको मिटा लूं मैं। दूसरा फैक्टर, अब क्या करना है? अब मान लो आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया, अब ये दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, दूसरा फैक्टर अभी लिखेंगे अपन नाम। मान लो आपको दे दिया कंपेयर करो बॉन्ड एंगल NH2 माइनस NH3 और NH4 प्लस, इसमें कंपेयर करने बोल दिया। ठीक है, या भगाओ, ये नहीं लेते, ये तुम करना बाद में। तुमको दे दिया कंपेयर करने CH4, NH3 और H2O में कंपेयर करने बोल दिया। ठीक है, ऐसा कंपेयर करने बोल दिया। तो सबसे पहला काम क्या करना है?
हाइब्रिडाइजेशन निकालना है विदाउट फेल, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। 4 हाइड्रोजन है इसमें, 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, टोटल 4, sp3, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के 6, ठीक, जो कि कोई लोन पेयर नहीं, मैं बॉन्ड एंगल बता सकता हूं। अगला वाला NH3, नाइट्रोजन ले लिया, 1 लोन पेयर, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये हो गया, ठीक है। अब इस वाले केस में मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और मेरे पास 1 लोन पेयर है, टोटल कितना हो गया 4, टोटल 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अपन तो कंफ्यूज हो गए क्या करें करके, तो अगला बार अभी देखते हैं और क्या कर सकते हो। H2O में आ जाओ, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, मेरे पास 2 सिग्मा है, 2 लोन पेयर, टोटल 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा, यहां पर भी sp3। अब तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मैं हाइब्रिडाइजेशन से कंपैरिजन नहीं कर सकता क्योंकि सेम हाइब्रिडाइजेशन है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, ऐसे केस में मैं अगली चीज देखूंगा, अगली चीज है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ लोन पेयर्स अगर आप यहां काउंट करोगे तो यहां पर 0 लोन पेयर है ना, सब बॉन्ड है। यहां पर देखोगे तो यहां पर 1 लोन पेयर है और यहां पर देखोगे तो यहां पर 2 लोन पेयर है। लोन पेयर कैसा होता है, लोन पेयर मोटा होता है, भदर्रा होता है, गंदा सा होता है ना। ये लोन पेयर क्या करेगा, ये अमोनिया का लोन पेयर है ऊपर इधर, ये मोटा है, इसकी तुलना में मोटा है, यहां पर ये रिपल्शन ज्यादा करेगा। यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा जो ज्यादा होगा, ऊपर से दबाएगा बॉन्ड्स को, और जब ऊपर से दबाएगा तो बॉन्ड किधर चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, और जब बॉन्ड नीचे चले जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक। तो यहां पर लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहां पर 2 लोन पेयर आ गए तो इसकी वजह से और ज्यादा रिपल्शन होगा और बॉन्ड एंगल और ज्यादा कम हो जाएगा। यहां लोन पेयर नहीं है, यहां बॉन्ड एंगल मैं बता सकता हूं, यहां बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये याद रखना है। यहां पर आओगे, वैसे तो लोन पेयर वालों का बॉन्ड एंगल नहीं बताते, मगर अमोनिया एक स्पेशल मॉलिक्यूल है, बहुत फेमस है, तो इसका बॉन्ड एंगल आपको याद रखना पड़ेगा। इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, याद रखना पड़ेगा। और वाटर भी फेमस है, वाटर का बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। 1 लोन पेयर के आने से, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये लगभग 109.5 डिग्री के आसपास है, और ये 107 डिग्री, लगभग 1 लोन पेयर के आने से 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल कम होता है। यहां पर भी 2.5 डिग्री कम हुआ, यहां भी 2.5, ऐसे 2.55 कम होगा, ठीक है। तो बोलो, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा 0, 1, 2, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा भैया, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल CH4 में, सबसे छोटा H2O में हो जाएगा। चलो नोट करो फटाक से, 2 फैक्टर हो गए, इसके बाद तीसरा और चौथा फैक्टर देखेंगे और फिर आप खुद क्वेश्चन करके दिखाना मेरे को, ठीक है। चलो चलो भैया, तो ये हो गया अपने 2 ही फैक्टर। अगला फैक्टर देखेंगे तीसरा फैक्टर अपन देख लेते हैं, कौन सा देखेंगे, सेंट्रल एटम देख लेते हैं। आओ, अगला फैक्टर देखो, इधर आ जाओ। मेरे को दिया है NCl3, मेरे को दिया है नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बस बिस्मत को छोड़ देते हैं, जगह नहीं मेरे पास। नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये 4 दिया है। ये 4 में पूछ रहा है, हो गया ना, लिखना तो लिख लियोगे, है ना। ये 4 में पूछ रहा है कि इनका बॉन्ड एंगल कंपेयर करके बता कर कैसे बोल रहा है नहीं। तो सबसे पहला काम, बॉन्ड एंगल आए, सबसे पहला काम करना है हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। उसके लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। आओ फटाफट, तुम भी शुरू करो, मैं भी बना रहा हूं इधर से, तुम भी बनाओ कॉपी में। 1 लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होंगे, एक ही ग्रुप के मेंबर है, सब एक जैसे होंगे, ये ऐसा बन गया। 3 सब के सब में 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर, टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 दिख रही है।
ठीक है, सब के सब में, सब के सब में, ठीक है। पता नहीं कौन कौन है, मैं तो परेशान हो गया भाई साहब, है ना। ये हो गया। अब अगर मैं नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करने जाऊं तो नंबर ऑफ लोन पेयर सब में एक एक, तो लोन पेयर से भी कंपेयर नहीं कर सकते अपन, और ना ही अपन इससे कंपेयर कर सकते हैं। किससे? हाइब्रिडाइजेशन से। ना हाइब्रिडाइजेशन से कंपेयर हो सकता, ना लोन पेयर से कंपेयर हो सकता है। बहुत गलत बात होगी, दिस इज रॉन्ग, ऐसे बात नहीं बनेगी, गंदी बात। तो ऐसे केस में क्या देखें, अंतर क्या है, यहां सेंट्रल एटम का अंतर है। सेंट्रल एटम देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एक ग्रुप में आते हैं। तो इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम कम हो रही है। सबसे गंदा आदमी यहां नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस है, फिर आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी है। नाइट्रोजन इन इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रखेगा, खींच के रखेगा ना, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को। फास्फोरस में ये इलेक्ट्रॉन पहले की तुलना में थोड़े से दूर हो जाएंगे, आर्सेनिक में और दूर हो जाएंगे, और एंटीमनी में बिल्कुल क्लोरीन के पास होंगे, बहुत दूर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? ये इलेक्ट्रॉन। अब आप अगर यहां देखोगे तो यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच की दूरी है ना, ये ऐसे पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं। पास में ही है। जबकि यहां देखोगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर की दूरी ज्यादा हो गई, दूर दूर में है, यहां पास पास में। पास पास में होने के कारण यहां पर रिपल्शन और यहां पर रिपल्शन, यहां दूर दूर है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगा। यहां पर ये दूर दूर है तो यहां रिपल्शन कम होगा, यहां पास पास है तो रिपल्शन ज्यादा होगा। यहां ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, ज्यादा रिपल्शन हो रहा है कहां? अंदर से हो रहा है ज्यादा रिपल्शन, अंदर से, अंदर से, समझ रहे हो? अंदर से रिपल्शन होगा। अंदर से रिपल्शन होगा तो क्या होगा? सर आप उड़ जाओगे। नहीं नहीं, मैं उड़ नहीं रहा हूं बे, क्या तुम लोग भी कुछ भी सोचते हो, छी। अंदर से रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल नीचे से रिपल्शन करेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। नीचे से रिपल्शन ज्यादा, तो इस केस में बॉन्ड एंगल बड़ा, और यहां रिपल्शन कम है। रिपल्शन कम है तो बॉन्ड नीचे चला जाएगा, बॉन्ड नीचे चला जाएगा तो यहां पर बॉन्ड एंगल कम। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा NCl3 में, और सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा SbCl3 में। समझ आया भैया? ये हो गया तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है भैया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा है यहां, तो यहां बॉन्ड एंगल क्या है भैया? ज्यादा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, हो जाएगा। अगला वाला आखिरी फैक्टर, चौथा, देखना इधर। चौथा फैक्टर मेरे को दिया PF3, मेरे को दिया PCl3, और दिया PBr3, और दिया PI3। इन चारों में बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन? बॉन्ड एंगल जैसे ही कंपेयर करने बोले, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। तो फास्फोरस लोन पेयर, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। फास्फोरस लोन पेयर, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। फास्फोरस लोन पेयर, एक ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा ब्रोमीन। फास्फोरस लोन पेयर, एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन, तीसरा आयोडीन। ये हो गया। ठीक है, समझ आया यहां पे? अब भैया इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मेरे पास सभी मॉलिक्यूल्स में 3 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे, सब में 3 सिग्मा है, सब में 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा हो गया, और सब में एक लोन पेयर है, टोटल 4। सबका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो उससे तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ लोन पेयर की, ये क्या हो गया? नूफ लिखा गया, नंबर ऑफ लोन पेयर्स की, तो सबके पास में क्या है? एक एक लोन पेयर है, तो मैं उससे भी कंपेयर नहीं कर सकता। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की बात करूं तो सबका सेंट्रल एटम भी सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब में सेंट्रल एटम फास्फोरस है, तो मैं उससे भी कंपेयर नहीं कर सकता। अब मैं कंपेयर कैसे करूंगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, क्या बचा मेरे पास? साइड एटम, साइड एटम से करूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर क्या हो रही? कम हो रही। सबसे गंदा आदमी फ्लोरीन है, और अगर सबसे गंदा आदमी फ्लोरीन है तो फ्लोरीन क्या करेगा? यहां प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये इलेक्ट्रॉनों को कहां रखेगा? अपने पास रखेगा,
खींच के रखेगा, और क्लोरीन से थोड़ा उधर हो जाएंगे, ब्रोमीन में थोड़ा और उधर हो जाएंगे, और आयोडीन में बिल्कुल फास्फोरस के पास होंगे। समझ में आ रही बात? ठीक, दिख रहे होंगे मेरे को, उम्मीद करता हूं मैं। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच की दूरी ये दिख रही, और यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच की दूरी ये दिख रही, ऐसी। समझ में आ रही बात? तो यहां पर दूरी कम है, इस वजह से यहां रिपल्शन ज्यादा होगा, यहां दूरी ज्यादा है, इस वजह से यहां रिपल्शन कम होगा। अब बोलो भैया यहां रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, इधर आखिरी वाले में रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, किधर से हो रहा है रिपल्शन? अंदर से हो रहा है, और जब अंदर से रिपल्शन होगा तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल, बताओ क्या होगा? बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां बॉन्ड एंगल क्या होगा? बड़ा होगा, और यहां बॉन्ड एंगल क्या होगा? छोटा होगा। सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल आएगा Pi3 में, और सबसे छोटा बॉन्ड एंगल आएगा Pf3 में। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम कम हो रही है, इधर जाने पर बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। तो अगला फैक्टर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, साइड एटम Sa। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम। ठीक, कर लोगे? चलो ये दोनों फैक्टर नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे कंपेयर बॉन्ड एंगल। अब जो क्वेश्चंस दे रहा हूं इनमें आपको मेरे को बॉन्ड एंगल कंपेयर करके दिखाना है, किसका बॉन्ड एंगल कम है, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। सबसे पहला SO2 SO3 में, दूसरा SO2 AlCl3 में, तीसरा कहां गया रे मेरे सवाल सारे? अरे यार एक हाइब्रिडाइजेशन दिखाना रह गया यार मेरा, चलो खैर लिखा दूंगा मैं। CO2 CO3-2 और CH4 में, चौथा NH2- NH3 और NH4+ में, पांचवा CH4 CH3- CH2-2 में, चलो पहले 5 सवाल करके दिखाओ और फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। है 5 करो, फिर एक अलग टाइप का सवाल कराऊंगा, फिर एक अलग टाइप का, 3-4 कैटेगरी के हैं, पहले 5 करके दिखाओ मेरे को। बहुत बेसिक है, जो 4 सीक्वेंस बताया वो सीक्वेंस फेल नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस रख के चलना है। ठीक है, चलो पहले सवाल से शुरू करेंगे। पहला सवाल क्या है? SO2 SO3 सल्फर 1 2 3 4 5 6, एक डबल बॉन्ड हो, एक और डबल बॉन्ड हो, और एक आएगा इसके ऊपर लोन पेयर, यूं करके। SO3 एक डबल बॉन्ड हो, दूसरा डबल बॉन्ड हो, तीसरा डबल बॉन्ड हो, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूंगा यहां पर 2 सिग्मा एक लोन पेयर, टोटल 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। 0 लोन पेयर होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 120 डिग्री का होगा। यहां एक लोन पेयर होने के कारण बॉन्ड एंगल, वो लोन पेयर मोटा है, बैठ जाएगा इसके ऊपर, है ना। इमेजिन करना बैठ गया, अब बैठ गया तो क्या हो जाएगा? बोलो बॉन्ड एंगल को कम कर देगा, ये होगा लेस देन 120 डिग्री, तो बड़ा आएगा SO3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला वाला सेकेंड वाला कौन सा है? SO2 और AlCl3। तो SO2 तो निकाल लिया मैंने ऊपर ही, कितना है? लेस देन 120 डिग्री। AlCl3 ये तो निकाला ऊपर, काहे निकालूंगा। अब बात करते AlCl3 की। तो AlCl3 के अंदर सेंट्रल एटम Al हो गया, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, 3 Cl। 3 Cl होने के कारण मेरे पास 3 सिग्मा है, 0 लोन पेयर, टोटल 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2, 0 लोन पेयर। मैं बॉन्ड एंगल बता सकता हूं, यहां बॉन्ड एंगल होगा 120। ये 120 है, ये 120 से कम है, 120 बड़ा होगा। समझ आया? ठीक, तीसरा वाला आ जाओ। CO2 CO3-2 और CH4। CO2 कार्बन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कार्बन के 4 हाथ बनते हैं, बन गए। CO3-2 कार्बन सेंट्रल, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, -2 है, 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन पे क्या आएगा? -1। O-1 सिंगल बॉन्ड बनाता है और एक O बना लेगा डबल बॉन्ड,
और CH4 में 4 हाइड्रोजन लगा देना है, सिंपल। यहां हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे CO2 में 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल 2 हाइब्रिडाइजेशन sp, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक, यहां हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे 1 2 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल 3 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp होगा ना, ये sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। यहां पर 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, टोटल 4 हो रहा है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, 28 मिनट। सबसे बड़ा CO2, फिर ये और फिर ये मिटा रहा हूं थोड़ा सा, तो मैं जगह चाहिए, थोड़ा फैल के बनाऊंगा ना तो मजा आएगा। जो करना है करिए सर, आप हमला का करना है। चल इधर आ जाओ, NH3 नाइट्रोजन, 1 लोन पेयर, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। अच्छा, कई सोच रहे हैं सर आप करके तो देखो चुगली, हम आपकी चुगली कर देंगे मैडम को, तो वो नहीं चलेगा बिल्कुल, है ना। आप क्या क्या बोलते रहते हो। देखो इधर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, टोटल 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, बहुत बढ़िया आ गई। ये वाला मेरे को अच्छा लगता है, NH3 आसान है बनाना। अब ये NH4 प्लस कैसे बनेगा, जब ये NH3 एक H+ आयन गेन कर लेगा, ये जो इसका लोन पेयर है, ये लोन पेयर H+ को डोनेट कर देगा, तब जाके बनेगा NH3+। नाइट्रोजन, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा, ये NH3 है। यहां लोन पेयर लगा दिया, एक H+ आ गया, H+ को बॉन्ड बनाना है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। ठीक है, ये बन गया NH4+। अगला वाला NH2- बनाना है, NH2-, इसमें N पे माइनस चार्ज दे दो, N पे 5 होते, N माइनस में कितने हो जाएंगे, 6, ये माइनस लगा दिया। और 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, 1 हाइड्रोजन मैंने यहां जोड़ दिया और 1 हाइड्रोजन मैंने यहां जोड़ दिया। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अब बोलो कैसा हो जाएगा ये नाइट्रोजन, 1 लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, अरे यार ये कैसा टेट्राहेड्रॉन नहीं बनेगा, 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, ये बन गया टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसमें कितने सिग्मा है, थोड़ा गंदा दिख रहा है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहां पर देखोगे तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। सब में बॉन्ड एंगल वही होना चाहिए, लेकिन वही तो नहीं होगा, अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि यहां क्या गया, लोन पेयर। इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट। यहां एक लोन पेयर है देखो, तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, लोन पेयर मोटा है ऊपर वाला, इसका तो अपन जानते हैं, बैठ जाएगा, बॉन्ड एंगल कम कर देगा। और ये अमोनिया है, इसका बॉन्ड एंगल अपने को याद रखना कितना होता है, 107 डिग्री। और NH2- में इसमें 1 लोन पेयर था, 2 लोन पेयर आ गए, दोनों तरफ से धक्का मार रहे हैं, दोनों तरफ से धक्का मारेंगे, बॉन्ड एंगल को और कम कर देंगे। तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल आएगा, ये आएगा लेस देन 107 डिग्री, इससे भी कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल कौन सा होगा, NH4+, और सबसे छोटा कौन सा होगा, NH2-। ठीक है जी, अगला आ जाओ, CH4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, सिंपल, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, सीधा नजर आ रहा है। ठीक, जो कि लोन पेयर नहीं है। CH3-, इसमें कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, 4, माइनस डालोगे कितने हो जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और ये हो गया 1 लोन पेयर इसके पास। ठीक है, थोड़ा गंदा दिख रहा है मगर चल जाएगा काम। सर गंदे तो आप भी दिखते हो, चला रहे हैं काम, ठीक है, बस वैसे ही मान लो भाई, है वैसे ही मान लो। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन यहां भी sp3, लेकिन यहां पर 1 लोन पेयर आ गया, और 1 लोन पेयर आ गया तो एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट होगा क्या, नहीं होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा, उससे कम होगा। तो दिस बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109 डिग्री एंड 28 मिनट, उससे कम हो जाएगा। अगले वाले केस में मेरे को CH2-2 है, 2 माइनस है, तो कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 में 2 और बढ़ा दो बेटा, यहां -2 चार्ज आ जाएगा। अब मेरे को, अरे यार कैसा हो गया ये, -2 आ गया। कितने हाइड्रोजन जोड़ने मेरे को, 2, तो 1 हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया,
एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, ठीक है। बोलो भैया 2 सिग्मा 2 लोन पेयर टोटल 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब यहां भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री आना था, लेकिन 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर से तो लेस देन 109 हुआ, 2 लोन पेयर में और कम हो जाएगा, मच लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। सबसे बड़ा CH4 और सबसे छोटा CH2 माइनस। आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाता हूं, कुछ क्वेश्चन और देता हूं। अब एक चीज यहां थोड़ा नया टाइप का सवाल दे रहा हूं मैं, ये वाले तो कर लोगे तुम लोग को ध्यान हो तो कुछ क्लास पहले एक थ्योरी पढ़ाई थी जिसको बोलते हैं अपन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPRT, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स में वैलेंस शेल के रिपल्शन होता है और इसमें वो एक रिपल्शन का ऑर्डर बताता है। वो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन काम का है, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, यही बस काम का है उस पूरी थ्योरी में, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है किसमें? लोन पेयर में। दूसरे नंबर पे रिपल्शन होता है किस पे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे। और सबसे कम रिपल्शन किस में होता है? बॉन्ड पेयर पे। तो सबसे पहले आएगा लोन पेयर, फिर आएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम आएगा बॉन्ड पेयर। ऐसे ही एक वो बताता है रिपल्शन मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के केस में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा मल्टीपल बॉन्ड। दूसरे बार रिपल्शन होगा मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। तीसरे बार रिपल्शन होगा सिंगल बॉन्ड में। सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, फिर मल्टीपल सिंगल और फिर सिंगल। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से रट लो, भयंकर अच्छे से। इसको मतलब आप अपने दिल में बसा लो, लर्न बाय और हार्ट, दिल से याद कर लो, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वहां से अपन दिमाग लगाना शुरू करेंगे। आ जाओ भैया फटाफट। कौन से वाले से शुरू करूं? मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। मेरे पास है ये C डबल बॉन्ड हो, यहां Cl और यहां Cl। इसमें ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और बोल रहा है अल्फा और बीटा को कंपेयर करके दिखाओ। छोटी बच्ची, हाँ, अल्फा और बीटा को कंपेयर करके दिखाओ, बोल रहा है अल्फा और बीटा में बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो अभी यहां अपन इसको कैसे देखेंगे, इस टाइप के सवालों को? इसमें 2 मॉलिक्यूल के बीच नहीं करने बोल रहा है कंपैरिजन, एक के मॉलिक्यूल में कंपैरिजन करने बोल रहा है। तो ऐसे सवालों को कैसे देखेंगे, क्या अंतर है वो देखो। वैसे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 नजर आ रही, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होना चाहिए था, लेकिन 120 डिग्री का एंगल कब होता? जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है AlCl3, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसमें जितना रिपल्शन यहां हो रहा है इस तरफ, उतना ही रिपल्शन यहां होता है और उतना ही रिपल्शन यहां होता है, क्योंकि यहां भी सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है, यहां भी सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है, और यहां भी सिंगल बॉन्ड, सब तरफ सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। इक्वल रिपल्शन होने के कारण सारे एंगल बराबर होंगे, और ये टोटल 3x बराबर होगा 360 डिग्री के, और x बराबर आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक। वहां यहां होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां ऐसा क्यों नहीं? वाई नॉट हियर? वाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? यहां प्रॉब्लम यह है कि यहां इक्वल टाइप का रिपल्शन नहीं है। यहां जो रिपल्शन हो रहा है, ये हो रहा है मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। यहां हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? यहां पर दोनों सिंगल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड रिपल्शन हो रहा है। तो ये मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन कम होगा। अब सोचो, ये जो नीचे से रिपेल करेगा, ये डबल बॉन्ड है ना, ये मोटा है, ये क्या करेगा? दोनों वालों को नीचे दबाएगा, चलो बे नीचे चलो, नीचे भेज देगा इनको। समझ में आ रही बात? इसको ढकेलेगा इधर, नीचे भाग, इसको भी ढकेलेगा इधर, नीचे भाग। तो नीचे ढकेलने की वजह से क्या होगा बताओ? नीचे ढकेलने की वजह से होगा, नीचे ढकेल रहा है तो ये वाला बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। वैसे तो 120 के आसपास होंगे, लेकिन ये 120 से जरा सा बड़ा होगा क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है, और ये 120 से जरा सा छोटा होगा। तो अल्फा और बीटा में अल्फा एंगल बड़ा होगा और बीटा एंगल छोटा होगा। समझ में आया? थोड़ा बहुत नहीं आया? चलो आओ अगला देखो, एक दो और देखो तो समझ में आएगा। सिंपल है, सिंपल एकदम। एक और देख लो आओ। मैंने ले लिया, मेरे पास अगला सवाल है P डबल बॉन्ड हो, Cl Cl Cl। व्हाट इज दिस? दिस इज POCl3, ये मॉलिक्यूल। इसमें बोल रहा है कंपेयर करके दिखाओ आप
ये भगवान, ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, कंपेयर करके दिखाओ। अब अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो यहां आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन नजर में आएगी, क्या है, sp3 है, टेट्राहेड्रल बनाया मैंने पहले ही, और उसके बाद में आपको 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर नजर में आ रहा है, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, है ना। तो सारे बॉन्ड एंगल कितने होने चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट के। लेकिन यहां पर थोड़ा सा तमाशा होने वाला है। कैसे तमाशा होने वाला है, यहां पर क्या लग रहा है बोलो, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन लग रहा है, ठीक है। यहां पे क्या लग रहा है बोलो, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन लग रहा है। दोनों में से ज्यादा कौन सा होता है, ऊपर वाला, ये ज्यादा रिपल्शन है, कम रिपल्शन है। ज्यादा रिपल्शन है तो नीचे की ऐसे लगा है ना, जोर से ढकेलेगा, नीचे ढकेलेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बोलो, बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा, यहां बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। अल्फा और बीटा में कौन बड़ा है, अल्फा इज ग्रेटर एज कंपेयर टू बीटा। समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक, कर लोगे। एक और कर लेते हैं, चलो अच्छा, एक और, इतना बोल रहे हो ना तो एक और कर लेते हैं। आओ जरा, इस बार कंपैरिजन करना है। SO4-2 में ये वाला बॉन्ड दिया है S, डबल बॉन्ड O पे माइनस, ठीक है। इसमें अपने को ये वाला बॉन्ड दिया अल्फा, ठीक, और एक दिया है S, डबल बॉन्ड O पे माइनस, और एक ये लोन पेयर, ये वाला बॉन्ड दिया बीटा। ये जो है ये है SO4-2 और ये जो है ये है SO3-2। दोनों में अल्फा बीटा कंपेयर करने बोल रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो क्या देखोगे बताओ, यहां पर ये बॉन्ड पेयर है, भले मल्टीपल बॉन्ड है लेकिन बॉन्ड पेयर है, और ये वाला भी बॉन्ड पेयर है, दोनों बॉन्ड है। जबकि यहां देखोगे तो ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। दिस इज बॉन्ड पेयर, दिस इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर। यहां पर कौन सा रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहां कौन सा रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बोलो कौन सा ज्यादा होगा, बोलो भाई लोन पेयर वाला, बिल्कुल सही। यहां ज्यादा रिपल्शन है, यहां कम रिपल्शन है। ज्यादा रिपल्शन होगा अंदर से रिपल्शन ज्यादा होगा, तो बोलो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, छोटा। अल्फा और बीटा में इस बार कौन बड़ा होगा, इस बार बीटा बड़ा होगा। किसी कोई डाउट है क्या, है तो अभी पूछ लो, चूंकि अब मैं बोर्ड भर के सवाल देने वाला हूं। नहीं, नोट करो, हो जाएगा तो बताना, फिर मैं सवाल दूंगा, सवाल करके दिखाना। नंबर डाल लेना बेटा, मेरे को नंबर याद नहीं यार सही में ना। अल्फा बीटा कंपेयर करना ना, अल्फा बीटा में कौन बड़ा है। यहां पर भी अल्फा बीटा कंपेयर करना है। नहीं यार, ये लास्ट में दूंगा, लास्ट। और कौन सा है मेरे पास, यहां XYZ कंपेयर करना है ना, तीनों। कर लो भैया, जल्दी कर लो। थोड़ा सा और दिमाग भी लगेगा ना, केवल वही नहीं, और भी चीजें देखना, समझने की कोशिश करना और क्या हो सकता है।
ये वाले आखिरी वाले सवाल में ना ये चारों कंपेयर करना है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3, ये ऐसे चारों। ठीक है, जल्दी से कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। ये सब सवाल जो है ये अच्छे सवाल हैं, ये स्कूल में नहीं पूछेगा, है ना, स्कूल के लायक नहीं है, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए जेई को टारगेट करते हुए। ठीक है, नीट में भी इसके पूछने की संभावना कम है, बाकी पूछ सकता है नीट में। स्कूल में नहीं पूछेगा, मैडम को नहीं दिखाना है, स्कूल वाली भोली भाली मैडमों को डरा दोगे तुम लोग। यहां पर पहले वाले केस में ऊपर यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहां क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कौन सा रिपल्शन ज्यादा होगा, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहां रिपल्शन ज्यादा है, ज्यादा रिपल्शन होने के कारण अल्फा वाला एंगल बड़ा होगा एज कंपेयर टू बीटा वाला एंगल। आ गया अगला वाला, दिख नहीं रहा काला मार्कर, इसमें आ जाता है। यहां पर मल्टीपल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड। कौन ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये वाला बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा, अल्फा इज ग्रेटर एज कंपेयर टू बीटा, अल्फा बड़ा होगा। अगले वाले में अब ये कैसे करें, इसमें क्या है सर, यहां मल्टीपल बॉन्ड नहीं, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये वाले केस में सिंगल बॉन्ड है, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। इसको कैसे कंपेयर करें, तो इसको कंपेयर करेंगे इसके साइज से। आओ जरा देखें सर, ये तो आप बताए नहीं थे अभी तक के। हाँ, अब बता रहा हूं। फ्लोरीन छोटा है साइज में, क्लोरीन बड़ा है साइज में। क्लोरीन बड़ा होगा, फ्लोरीन छोटा होगा। ऐसा एक तो ये बॉन्ड है ना, दो बॉन्ड है। इमेजिन करना यहां पर ए लगा हुआ है, यहां पर ए कोई एटम लगा है। ये वाला बॉन्ड ले लेता हूं मैं, कौन सा लूं, ये वाला, ये। ठीक है, ये बॉन्ड है। यहां पर मेरे पास पहले नींबू लगा दो, दो नींबू देखें, नींबू लगा लो, लग गए नींबू, बढ़िया दिख रहा है। इमेजिन हो रहा है नींबू लगा हुआ है, पीला पीला। अब नींबू निकालो, है ना, खट्टा हो गया। नींबू की जगह आप लगाओ यहां पर तरबूज। तरबूज देखा है, तरबूज। फुटबॉल लगा लो, अच्छा फुटबॉल लगा लो, दो बड़ी बड़ी। फुटबॉल यहां आ पाएगी क्या, नहीं आ पाएगी। फुटबॉल लगाने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो यहां पर फुटबॉल लग पाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आइटम का साइज बढ़ेगा, बड़ा आइटम लगाते जाओगे, बड़ी बॉल लगाते जाओगे, तो एंगल को भी क्या होगा, जगह चाहिए, तो ये बड़ा होता जाएगा। समझ में आ रही बात। तो यहां पर ये मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। ये दोनों आगे होंगे, ये सिंगल बॉन्ड सबसे पीछे आएगा वाई, ये तो पक्का है। लेकिन अब इन दोनों में एक्स और जेड में कैसे कंपेयर करें, तो एक्स बड़ा होगा क्योंकि इसका साइज क्या है, बड़ा है, तो ज्यादा रिपेल करेगा। एक्स बड़ा, फिर जेड और फिर वाई, एक्स जेड फिर वाई। चलो आगे बढ़ेंगे इधर वाले में। अब इधर वाले में कैसे देखें, इधर वाले में अब देखेंगे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और अंतर क्या है, यहां पर भी दो तो बक्स बने, ये उल्टा बना है, सीधा बना है, उल्टा बना है, दिख रहा है ना। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और सल्फर में कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रखेगा। इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होंगे, यहां सल्फर से दूर होंगे। यहां पास पास होने के कारण यहां दूरी कम है, यहां रिपल्शन ज्यादा होगा। यहां दूरी ज्यादा है, यहां रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन ज्यादा होने के कारण बोलो भैया क्या होगा, बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। रिपल्शन ज्यादा, अंदर से रिपल्शन हो रहा है, बॉन्ड एंगल यही वाला निकालना है, तो ये रिपल्शन होगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे केस में अल्फा इज ग्रेटर एज कंपेयर टू बीटा, अल्फा बड़ा है बीटा से। आया, इधर आ जाओ। इसमें क्या देखें, इतना तामझाम क्या बनाया है ये, है क्या पता सर, ये बनाया सीसॉ है। देखो 1 2 3 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा क्यों कर दिया, थोड़ा टेढ़ा इसलिए कर दिया है क्योंकि यहां जो ये लोन पेयर है ये इनको रिपेल करेगा तो ये थोड़े थोड़े पीछे हो जाएंगे। ठीक है,
लोन पेयर से ज्यादा रिपल्शन होता है, इनको रिपेल करेगा, थोड़े थोड़े पीछे हो जाएंगे, सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा मुड़ा होगा। सीसॉ है ये, इसको 90 डिग्री रोटेट करो प्लेन ऑफ पेपर में ऐसे, तो आपको नजर आएगा ये दोनों जमीन में चले जाएंगे, यहां आप बैठ जाना, यहां मैं बैठ जाऊंगा रोटेट करने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां कैसे देखोगे, ये क्या बन गया भैया, ये मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड, और ये क्या बन गया, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से एक्स बड़ा है वाई छोटा है, एक्स बड़ा वाई छोटा आ गया होगा। इसमें आ जाओ, इसमें कैसे देखें, सबसे पहले अल्फा 1 अल्फा 2 कंपेयर करना है। क्या चीज है बताओ, दो चीजें हैं, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हैं या साइज देख सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो यहां पर आएगा, फ्लोरीन अपनी ओर रखेगा, और यहां सल्फर के पास होगा, तो यहां सल्फर के पास ये दूरी कम है, यहां ये दूरी ज्यादा हो गई, पहला। दूसरा साइज देख सकते हो, कई लोग साइज बता रहे हैं, वो भी सही है, साइज छोटा, यहां साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो दोनों चीजें देख सकते हो, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो साइज। तो यहां बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने की वजह से अल्फा 2 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अल्फा 1, अल्फा 2 बड़ा आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अल्फा 2 के बाद बोल रहा है अल्फा 1 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 3। अल्फा 1 सिंगल बॉन्ड है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, यहां रिपल्शन ज्यादा होगा, तो अल्फा 1 की तुलना में अल्फा 3 बड़ा होगा, बहुत बढ़िया। अल्फा 2 और अल्फा 4 अगला कंपेयर करने बोल रहा है, सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड, यहां रिपल्शन ज्यादा होगा, और अल्फा 4 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 2। इसको कैसे करें अब, अल्फा 3 और अल्फा 4 यहां कंपेयर करने बोल रहा है, यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी मल्टीपल बॉन्ड, यहां भी मल्टीपल बॉन्ड, यहां भी सल्फर, यहां भी सल्फर, क्या देख डालू मैं, सोचो बताओ, किसी के पास कोई आइडिया है? सर बंद करते घर चलते हैं, बेस्ट आइडिया। एक जन बोल रहा है A3 बड़ा है A4 से, मतलब अल्फा 3 बड़ा है अल्फा 4 से, वो तो माना मैं, लेकिन कैसे निकालेंगे कैसे, देखो बहुत आसान है, छोटी सी चीज है। ये वाला एंगल पूरा 360 ही रहेगा ना, उससे कम ज्यादा हो जाएगा कि 360, ये भी पूरा क्या रहेगा 360, सिंपल। अब अगर ये वाला एंगल मतलब अल्फा 1 और अल्फा 2 की बात करें, तो ये वाला एंगल बड़ा हो गया, ये वाला एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये एंगल बड़ा है तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, क्योंकि पूरा तो 360 ही है ना, यहां ये एंगल छोटा है तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर अल्फा 3 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अल्फा 4, अल्फा 3 बड़ा होगा। समझ में आया भाई, ये एंगल बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करें, यही डिफरेंस है दोनों में, ये एंगल बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा है तो ये छोटा, ये छोटा है तो ये बड़ा, उल्टा हो जाएगा। ऐसे करके कर लेंगे, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि भैया पूरी फीस भर दूंगा मैं कॉलेज की तुम्हारी, पूरी नहीं, थोड़ी बहुत, मतलब समझ लो तुम एक सॉर्ट ऑफ, फिर भी कुछ भी हो क्या बुरा है ना? मेहनत करने के वो मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, वो जरूरी भी है। टेस्ट दोगे तो उसमें पॉइंट, टेस्ट में रैंक लाओगे तो हम लोग पिछले साल गिफ्ट देते थे, जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे उसको उनको हम लोग गिफ्ट देते थे अपनी तरफ से, कुछ ना कुछ, है ना, कभी बुक्स का सेट दे दिया, कभी पेन का सेट दे दिया, कुछ भी ऐसा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। तो अब इस साल तो आ नहीं सकते तो हम आपको वैसे देंगे, ठीक है। चलो खैर वो लास्ट में करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन और है, मेरे को करके दिखाएंगे। अगला कैटेगरी BF3, BCl3, BBr3 और Bi3, इन तीनों में, चारों में बॉन्ड एंगल कंपेयर करके बताएंगे, जल्दी से, एकदम तेजी से भाग के करके दिखाओ जल्दी से। BF3, BCl3, BBr3 और Bi3 में जल्दी से कर लो भैया, आओ मेरा बच्चा जल्दी से कर ले। मैं इधर का मिटा देता हूं, ये आ गया क्या किसी का आंसर? आंसर बताओ मेरे को, कौन बड़ा कौन छोटा। दिस इज 1 2 3 4, या आप लिख के बता सकते हो, BBR3 बड़ा, Bi3 बड़ा, BF3 बड़ा, कौन बड़ा बताओ।
जो बोल रहा है BI3 बढ़ेगा वो भी गलत है, जो बोल रहा है BF3 बड़ा होगा वो भी गलत है। क्यों गलत आ रहा है सबका आंसर? गलत आने का गलत आंसर आने का कारण है कि आप लोगों ने मेरा कहा नहीं माना। मैंने क्या बोला था? जब कभी भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आए सबसे पहला काम क्या करें? हाइब्रिडाइजेशन निकालें। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाली, आपने देखा साइज बढ़ रहा है आयोडीन का साइज बढ़ रहा है, आयोडीन में ज्यादा रिपल्शन होगा, आयोडीन बड़ा हो जाएगा, इसीलिए BI3 बड़ा होगा। सबका ही वही आया लगभग। जिसका BF3 आया वो भी गलत है। वो भी क्यों गलत है वो अपन देखेंगे। सबसे पहला काम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। आ जाओ। बोरॉन सेंट्रल, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक, यहां बोरॉन, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां BBr3, एक ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा ब्रोमीन, यहां पर क्या है मेरे पास? 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां पर आयोडीन आ जाओ, BI3, बोरॉन, एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन, तीसरा आयोडीन। ठीक है, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2। समझ में आई बात? ये हो गया। अब मेरे को ये बात बताओ, इसमें बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अपन 0 लोन पेयर निकाल सकते हैं। सिमेट्रिकल शेप है 0 लोन पेयर, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। यहां पर भी सिमेट्रिकल शेप है 0 लोन पेयर, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। जितना रिपल्शन यहां उतना ही तीनों जगह बराबर रिपल्शन होगा। 3x बराबर 360, x बराबर 120। यहां पर भी तीनों जगह सेम रिपल्शन होगा। 3x बराबर 360, x बराबर 120। यहां पर भी 0 लोन पेयर है, क्या आएगा? 120 डिग्री। और यहां पर भी 0 लोन पेयर है, यहां भी एंगल क्या आएगा? 120 डिग्री। जब तुम निकाल सकते हो एंगल तो निकालते क्यों नहीं? यहां ऑर्डर क्या आएगा? BF3 इज इक्वल टू BCl3 इज इक्वल टू BBr3 इज इक्वल टू BI3। चारों के चारों बराबर होंगे। समझ में आया? तुम्हारी गलती नहीं, सबके साथ ऐसा होता। मैंने माना कि सर यहां तो रिपल्शन ज्यादा होगा, कम होगा, यहां पर फ्लोरीन छोटा है, यहां आयोडीन बड़ा है, रिपल्शन ज्यादा होगा। मैं माना बिल्कुल रिपल्शन इसमें ज्यादा होगा, इसमें रिपल्शन कम होगा, लेकिन कहां जाएगा? 360 का 361 तो नहीं कर सकता, 360 का 361 तो नहीं हो सकता ना। टोटल तो उतना ही रखना पड़ेगा और बराबर रिपल्शन होगा तीनों जगह। x 3x बराबर 360, x बराबर यहां भी 120 आएगा और यहां भी 120 आएगा। समझ में आई बात? चल मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अब मेरे को करके दिखाएंगे फटाफट। अगला सेट CH4, CF4, CCl4। अगला SiH4, SiF4। अगला BF4 माइनस BH4 माइनस BF4 माइनस BCl4 माइनस। नहीं BCl मत दे, BF4 तक बस 2 ठो है। चलो ये 3 सवाल करके दिखाओ जल्दी से, तो अपना अगला काम खत्म। बस अब लास्ट चीज बचा है। PCl3, PBr3 इनके केस में इक्वल क्यों नहीं होता सर? ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये इसलिए बढ़िया सवाल है कि वहां पर एक लोन पेयर होता है, ये है और ये है। बोले सर इनमें क्यों नहीं सेम हो रहा? ये भी तो PCl3 और PF3 है। बहुत बढ़िया, मैं सोच ही रहा था कौन पूछेगा ये सवाल, एक भैया ने पूछ लिया। यहां क्यों नहीं सेम होता सर? यहां इसलिए सेम नहीं होता क्योंकि यहां लोन पेयर है। यहां चारों जगह रिपल्शन एक जैसा नहीं। अगर मैं यहां पर एक Cl डाल देता और यहां पर भी एक Cl डाल पाता, F डाल पाता, तो अब सब तरफ सेम रिपल्शन है, तो यहां पर इक्वल होता। लेकिन यहां ऐसा नहीं, इनके पास लोन पेयर, और लोन पेयर आने की वजह से ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा। ये एंगल बड़ा होगा तो यहां का एंगल छोटा हो जाएगा, इसका छोटा इसका बड़ा,
समझ में आई बात? तो उस तरीके से चलेगा मामला। लोन पेयर, यहां लोन पेयर नहीं, सब तरफ बराबर रिपल्शन हो रहा है। ठीक, तो ध्यान रखना, लोन पेयर आ गया तब फिर तमाशा हो सकता है, लोन पेयर नहीं है तो फिर ऐसे ही होगा। निकाल सकते हो एंगल, निकालो जल्दी फटाफट। आर हाइड्रोजन लोन पेयर नहीं है। sp3 109 डिग्री 28 मिनट। यहां पर भी मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं सीधा लिख दे रहा हूं, किसी को प्रॉब्लम होगी तो बता देना। सब में ही सेम आएगी हाइब्रिडाइजेशन, किसी के पास भी लोन पेयर नहीं है, तीनों का बॉन्ड एंगल बराबर आएगा। वैसे यहां जाओ, SiH4 सिलिकॉन 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, SiF4 सिलिकॉन 4 फ्लोरीन, दोनों में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, दोनों बराबर। इसकी बात करूं, BH4 कैसे बनेगा देखना। तो एक मेरे पास BH3 है, इससे एक H- जुड़ गया, ठीक है। बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखना ये आगे का है, आगे पढ़ेंगे अपन। ये BH3 बनाया मैंने, फिलहाल शेप अच्छा नहीं है मगर आगे काम आएगा इसलिए बनाया। ये BH3 बनाया, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस BH3 के सेंट्रल एटम बोरॉन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से कितने होने चाहिए? 8। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, भूखा है, इसको कई दिन से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, तो एक H- आएगा। H- के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ऐसा बना लेना, अगर नहीं बनाया तो ऐसा होगा, ठीक है। इधर आ जाओ, BF4 में भी वैसे ही है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, एक F- आएगा और ये अपना एक्स्ट्रा लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो इसके पास 8 हो जाएंगे। कोई आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर भी 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, यहां पर भी 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है। टोटल अपने पास हाइब्रिडाइजेशन, यहां भी sp3 है, यहां भी sp3 है, दोनों का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, दोनों बॉन्ड एंगल बराबर है। समझ आया भैया? तो ऐसा जरूरी नहीं कि केवल बढ़े या कम हो, बॉन्ड एंगल बराबर भी हो सकता है, इसीलिए मैंने बोला कि इत्मीनान से करना। चल आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो करके दिखाना मेरे को। NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3, इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको बोलते हैं, ये पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, इसको कहते हैं फॉस्फीन। अरे यार मार्कर अच्छा वाला कहां गया, सब में इंक डालना पड़ेगा। इसको कहते हैं फॉस्फीन, ये वाले कहते हैं आर्सीन, ये वाले को कहते हैं स्टीबीन, और ये वाले को कहते हैं बिस्मुथीन, है ना। ये पहले भी आ चुका है, पहले आया था ये एसिडिटी कंपेयर करने के लिए, बेसिसिटी कंपेयर करने के लिए। आज अपन बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे। चलो भैया जल्दी से करके दो मेरे को बॉन्ड एंगल कंपेयर। चलो बेटा, तो ये वाला देख लेते हैं इसका। सबसे पहले इसमें सीक्वेंस नहीं भूलना है, बोला था मैंने ना। तो सबसे पहले अपने क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अमोनियम लोन पेयर होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फास्फोरस में लोन पेयर होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आर्सेनिक में लोन पेयर होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एंटीमनी में लोन पेयर होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और बिस्मथ में लोन पेयर बना दिया, 3 इसमें लगा दिए मैंने, क्या, हाइड्रोजन। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इसकी, आ जाओ। तो यहां से यहां तक के सबके अंदर आप देखोगे तो 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर, टोटल 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, है ना। अगर मैं नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करूं तो नंबर ऑफ लोन पेयर सब में कितने होंगे? 1, सब में 1-1 लोन पेयर। अब भैया उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते अपन, तो ऐसे केस में क्या देखेंगे अपन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। किसकी देखें? सेंट्रल एटम की देखें या साइड एटम की देखें? तो साइड एटम तो सेम है, तो मैं सेंट्रल एटम की देखूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सबसे गंदा आदमी यहां कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस,
फास्फोरस के बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी और उसके बाद आएगा बिस्मथ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर रखेगा, खींच के रखेगा, और एंटीमनी नहीं रख पाएगा तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर रहेंगे, बाकी भी फिर वो धीरे धीरे आएगा, है ना, ऐसे। अब यहां पर देखो, यहां क्या हो रहा है, ये पास पास है और यहां क्या हो गया, ये दूर दूर हो गया। ठीक है, ये पास पास है और ये दूर दूर है। ठीक, तो यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा और यहां पर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। यहां रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से रिपल्शन होगा, रिपल्शन रिपल्शन बोलो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। तो यहां बॉन्ड एंगल बड़ा होगा और यहां पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, छोटा होगा। तो सबसे बड़ा होगा NH3, दूसरे नंबर पे PH3, फिर ASH3, फिर SbH3, बिल्कुल जैसा आपने सोचा था, बहुत बढ़िया। अमोनिया का बॉन्ड एंगल हम लोग जानते भी, अमोनिया कितना होता है रे, 107 डिग्री, बहुत बढ़िया है ना, ये तो पढ़ा भी था पहले। साइंटिस्टों ने बाकी का बॉन्ड एंगल एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, इसका बॉन्ड एंगल मिला उनको 94 डिग्री से 93 डिग्री। बोले बढ़िया चल रहा है, कम हो गया करके, बस था, कम ही तो होना था ना, बड़ा छोटा हो गया। अगला उन्होंने फाइंड किया, इसका आर्सेनिक वाले का इसका बॉन्ड एंगल मिला 93 डिग्री से 92 डिग्री के बीच। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता नहीं है, आपको भी याद नहीं रखनी, भूल जाइए, कोई जरूरत नहीं। अगला वाला उन्होंने फाइंड किया तो मिला 92 डिग्री से 91 डिग्री के बीच, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। और फिर मिला 91 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। तो ये लोग बोले बढ़िया है, कम होना था, कम हो रहा है। सब साइंटिस्ट लोग लेबोरेटरी में बैठे थे, कम हो रहा है, बढ़िया, हाथ वाथ मिलाया, मिशन सक्सेसफुल, ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, ऐसे बोले। और फिर बोले चलो हम चाय पी के आवो, बढ़िया, चाय पीने चले गए। अब जब चाय पीने चले गए तो चाय पी के देखो आदमी का दिमाग चलता है, चाय पीते पीते उनका दिमाग चला, बोले यार भारी बड़े गड़बड़ हो गए। बोले का गड़बड़ हो गए जी, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो एक जन बोल रहा है, बोले यार ये एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि ये 107, बोले हाँ 107, ये 94, दोनों में कितने का अंतर है? दोनों में अंतर हो गया 13 डिग्री का, है नहीं? यहां 13 डिग्री कम हो गया, जबकि यहां एक एक डिग्री ढंग से नहीं कम हो पा रहा है। यहां सबका एंगल जो है, सबका एंगल, सबका एंगल ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है नियरली 90 डिग्री के आसपास, नियरली 90 डिग्री, ये थोड़ा अलग आ रहा है। तो अब साइंटिस्ट लोग बिल्कुल समझ रहे हो, विचलित होने लगे, एक्सपेरिमेंटली मिला ये, विचलित होने लगे, बोले यार ये क्या गड़बड़ हो गई अपने से करके। अब ये गड़बड़ हो गई तो अब बोले क्या करें। तो अब वो चाय वाय पी के वापस आए, बोले यार अब इसका कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक साइंटिस्ट था, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट, जिसका नाम था ड्रैगो। उसने बोला मैं दूंगा ड्रैगो को एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करूंगा। देखो भैया एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, ये नेचर में ऐसे ही मिलता है, 107 डिग्री और ये आपका 94 डिग्री, है ना, नेचर ने ऐसे ही बनाया। हम कुछ कर सकते हैं क्या? हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम नेचर फोन लगाएं कि हेलो मदर नेचर, यू हैव डन अ बिग मिस्टेक मदर नेचर, यू हैव मेड दिस एंगल 94 डिग्री, इट शुड बी, मतलब 2-2.5 डिग्री कम होता है ना हर बार, तो इट शुड बी 104.5 डिग्री मदर नेचर, मदर दिस शुड बी 102 डिग्री मदर। एंड ऐसे करके आप रोगे क्या उसके सामने? है छाती पीट पीट के रोगे उसके सामने, फोन करके चप्पल से मारेगी अम्मा। समझ में आ रही बात? तो ये बात गलत है। इंसान क्या कर सकता है? नेचर ने जो कर दिया, हम केवल क्या कर सकते हैं? उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आई बात? तो वो एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपन, ठीक है? चल 2 मिनट तक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अरे तो अब जो है ड्रैगो दुनिया को समझाने में लगा है कि भैया ये कैसे होगा करके, तो केवल समझा रहा है वो भैया, है ना। तो अब वो यहां क्या बोल रहा है? वो यहां बोल रहा है कि ये 3 ऑर्बिटल है, ये है px, नाम है ना इनका, बोले px हो, इसका pz और इसका py। ये px py pz नाम क्यों रखा है? क्योंकि एक x एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक y एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक z एक्सिस के अलॉन्ग होता है, p ऑर्बिटल। ठीक, नॉर्मल केस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है s और p की, और हाइब्रिडाइजेशन इन चारों की होती है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं कुछ इस तरीके से, जो एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट के ऑर्डर में रहते हैं, एंगल पे रहते हैं।
तो ऐसा होता है ना, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। बोले यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां जो बॉन्डिंग हो रही है वो सीधा प्योर पी ऑर्बिटल के साथ हो रही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ नहीं हो रही। बोले ऐसा क्यों प्योर पी ऑर्बिटल के साथ हो रही? बोले क्योंकि प्योर पी ऑर्बिटल के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। यहां पर भी एंगल नियरली 90 डिग्री आ रहा है। ये सजेस्ट कर रहा है कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, यहां पर बॉन्डिंग किसके साथ होती है? प्योर पी ऑर्बिटल के साथ। ठीक, तो ये जो पीछे का हिस्सा है इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। ठीक, उसको समझाया ड्रैगो ने, ड्रैगो रूल देके। आप लोग इतना नोट करो, फिर ड्रैगो रूल लिखेंगे और फिर उसके बाद छुट्टी होगी। चलो जल्दी करो, मैं लिखा दे रहा हूं ड्रैगो रूल। क्या बोला ड्रैगो ने? हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही, ओवरलैपिंग प्योर पी ऑर्बिटल के साथ हो रही है। प्योर पी ऑर्बिटल 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, इसलिए ये वाले बॉन्ड भी 90 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं। चलो हो गया? लिखना भैया ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल ये होता है थर्ड, सेकेंड पीरियड वालों में नहीं होता, ये देखने को मिलता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड में। तो लिखेंगे भैया, इफ द सेंट्रल एटम इज फ्रॉम थर्ड पीरियड or below, is from third period or below in periodic table, थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाला, थर्ड पीरियड और बिलो इन पीरियोडिक टेबल। थर्ड पीरियड और बिलो यानी फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड है भाई। थर्ड पीरियड और बिलो यानी फर्स्ट, सेकंड नहीं, फिफ्थ, सिक्स्थ, नीचे वाले पीरियोडिक टेबल में जो नीचे आते हैं। इफ द सेंट्रल एटम इज फ्रॉम थर्ड पीरियड और बिलो इन पीरियोडिक टेबल and the side atom has electronegativity less than 2.5 ब्रैकेट में लिखेंगे यूजुअली हाइड्रोजन, साइड एटम हाइड्रोजन ही होगा, यूजुअली हाइड्रोजन, साइड एटम यूजुअली हाइड्रोजन। overlapping occurs between pure p orbitals of central atom and s orbitals of hydrogen and bond angle is nearly equal to 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री। नीचे लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट अकर, डू नॉट, डज नॉट, जो भी आएगा लगा लेना ना। हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट अकर इन सच केसेस, ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट अकर इन सच केसेस, इसको ध्यान रखना। इसको बोलते हैं ड्रैगोज रूल, ड्रैगो अंकल का रूल है ये, है ना। ये वाला नोट करने के बाद तुम्हारा होमवर्क है कि तुम लोग घर से H2O, H2S, H2SE और H2T के बीच के इनके बॉन्ड एंगल कंपेयर करके लाओगे। ठीक है जी, चलो तो आज के लिए छुट्टी।